अगर आपके सामने सवाल रखा जाए कि ब्रह्मांड की सबसे विशाल चीज क्या है, तो ज्यादातर लोग इसका जवाब सूरज या फिर ऐसे ही किसी विशाल तारे के आकार के बारे में कहेंगे। कुछ लोग ब्लैक होल तक भी जा सकते हैं, तो कई लोग गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा विशाल ऑब्जेक्ट जो है उसको समझते हैं। और दोस्तों, आप अपनी जगह पे सही है, क्योंकि हर कोई अपने लेवल पे अपने हिसाब से आकार को समझने की कोशिश कर रहा है। और जब ब्रह्मांड की बात आती है तो हमारी समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि हमारी आकाशगंगा के सभी तारों के नाम गिनने बैठोगे तो उसमें आपको 7000 साल लग जाएंगे, जो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। ऐसे में ब्रह्मांड की विशालता को समझने के लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको आसान तरीके से हम समझाएंगे कि कितनी विशाल हमारी गैलेक्सी है और किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको शुरू से। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे उन गैलेक्सीज के बारे में जानेंगे जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से कई गुना बड़ी है, हजारों गुना आकार में बड़ी है। और इनका आकार इतना विशाल है कि लाखों मिल्की वे गैलेक्सी जिनमें समा सकती है। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे जो है वो बहुत बड़ी है। इस आकाशगंगा के अंदर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्पाइरल गैलेक्सी है और इसकी परिक्रमा दूसरी गैलेक्सीज जो है वो करती है, जिन्हें आप लार्ज और स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड के नाम से जान सकते हैं। इस विशाल गैलेक्सी के सेंटर से करीब 26,000 लाइट ईयर दूर हमारा ग्रह पृथ्वी आता है। और दोस्तों, ये सिस्टम उसी तरीके से चलता है जिस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है। जैसे पृथ्वी सूरज के आसपास घूम रही है, इसी तरीके से गैलेक्सीज एक दूसरे के आसपास अपने ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से घूमती है। और जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है अपने अंदर हजारों लाखों तारों को समेट करके आकाशगंगा जो है वो बनती है। और दोस्तों, हमारी गैलेक्सी में ही कुछ ऐसे तारों की खोज की गई है जो सूरज से भी 2000 गुने विशाल है और अपने अंदर आराम से करीब 10 अरब सूरज को समा सकते हैं। दोस्तों, 10 अरब सूरज। अब इस गैलेक्सी के आकार की तुलना करें, इसके आकार को देखकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। अगर हम मिल्की वे को पूरा जो सूरज है जो 2000 गुना बड़ा है उससे भी बड़ा जो तारा है और ऐसे ही विशालकाय तारे जो है वो इस आकाशगंगा के अंदर करीब 8000 खरब ये तारे भर दे तो ये तारे भी इस आकाशगंगा में आराम से समा सकते हैं। अगर इसे पृथ्वी से सबसे दूर भेजे गए वॉयेजर 1 की अगर बात करें, अगर उसको और भी दूर भेजा जाए और आकाशगंगा को पार करने में उसको 2 अरब साल लग जाएंगे। और वही अगर मिल्की वे को लाइट की स्पीड से पार किया जाए, जहां समय भी धीमा पड़ जाता है, तो क्या इस लाइट की स्पीड से हम अपने जीवन काल में इसको पार कर पाएंगे? आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर सोचा भी जाए तो आप 100% लाइट की स्पीड से कभी ट्रैवल नहीं कर सकते। इसलिए आपको लाइट की 19% या फिर 9% स्पीड से ट्रैवल करने वाले स्पेसशिप में हम बैठते हैं, जिसमें टाइम की मदद से आपके लिए समय जो है वो धीमा हो जाएगा। और ऐसे स्पेसक्राफ्ट में आप अपने जीवन काल में इस गैलेक्सी को पार नहीं कर सकते। इसे पार करने में, जो कि इस गैलेक्सी का आकार है 1,30,000 लाइट ईयर्स इसमें फैली है, ये मिल्की वे गैलेक्सी, इसको पार कर सकोगे? और दोस्तों, इसी छोटे एग्जाम्पल से आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हमारी आकाशगंगा कितनी विशाल है। दोस्तों, हमें पता चल गया कि हमारी मिल्की वे इतनी बड़ी है। चलिए, अब हमारी मिल्की वे है, इसको स्केल बनाकर हम दूसरी गैलेक्सीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी को एक टेनिस बॉल जितना आकार दे दे, जो कि 8 सेंटीमीटर के बराबर हो सकता है, तो इस आधार पर आगे आने वाली गैलेक्सी और ब्रह्मांड की नई खोजी गई आकाशगंगा इससे कितनी बड़ी है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मिल्की वे की पड़ोसी जो गैलेक्सी है, जिसको एंड्रॉइड नाम दिया गया है। पृथ्वी से करीब 25 लाख लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सी ये आकार में मिल्की वे से दुगनी बड़ी है। 2,20,000 लाइट ईयर्स में फैली इस आकाशगंगा में करीब 10 खरब तारे हैं, जो कि मिल्की वे से भी 5 गुना ज्यादा है। ये गैलेक्सी इतनी विशाल है कि आप इसे पृथ्वी से ही खड़े होकर अपनी आंखों से देख सकते हो। और दोस्तों, वैज्ञानिक जो है वो टेलीस्कोप के इंप्रूव होने के बाद इनको पता चला कि ये जो जिसको नेवला समझ रहे थे, जो उसके आकार का आसमान में एक शेप बनता है जिसे हम नेवला समझ रहे थे, ये वास्तव में एक विशालकाय आकाशगंगा है। अगर आप इस गैलेक्सी को देखें तो आपको इसमें इतने स्टार्स दिखाई देंगे कि आप अगर इन्हें 1 सेकंड तक देखें, यानी कि एक स्टार को अगर सिर्फ 1 सेकंड तक ही देखा जाए तो कम से कम 32,000 साल लग जाएंगे। हालांकि इतना विशाल होने के बाद भी इसका मास मिल्की वे गैलेक्सी से केवल दुगना है। और अगर बात की जाए इसको पार करने की या एक जगह से दूसरी जगह जाने की, एक एंड से दूसरे एंड तक, तो आप इसे एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने की कोशिश करेंगे
इसमें आपको कई बिलियंस ऑफ तारों के क्लस्टर के बीच से जाना होगा। और दोस्तों ये स्टार्स इतने ब्राइट होते हैं कि आप इनकी चमक से ही हैरान हो सकते हैं। अगर भविष्य में हमारा वॉयेजर 1 इस गैलेक्सी के पास पहुंचता है और इसे एक छोर से दूसरे छोर तक पार करता है, या फिर पार करने की अगर हम सोच भी ले अभी की स्पीड के हिसाब से, तो ये करने में कम से कम 3 अरब 80 करोड़ से भी ज्यादा समय लग जाएगा। इतने साल बीत जाएंगे। और दोस्तों अगर इस पूरी गैलेक्सी में हम ब्रह्मांड के अब तक के खोजे गए सबसे विशाल तारे स्टीफन 218 के बारे में अगर बात करें, इसको अगर इस गैलेक्सी में भर लिया जाए तो कम से कम 40,000 खरब इसी आकार के तारे चाहिए होंगे, और तभी आप इस गैलेक्सी को पूरा ढक सकोगे। और अगर हमारे मिल्की वे टेनिस बॉल की तरह जिसको हमने बना दिया था, इस साइज के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो इसका आकार एक शॉर्ट फुटबॉल के बराबर बैठता है। यानी कि अगर मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो टेनिस बॉल है, तो इसका आकार एक शॉर्ट फुटबॉल की तरह इसके बराबर हो सकता है। खैर, ये तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी की साइज की बात करें। अब आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड की सबसे विशाल स्पाइरल गैलेक्सी की ओर चलते हैं। पृथ्वी से करीब 23 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित है ये गैलेक्सी, जिसका नाम है UGC 2885। ये गैलेक्सी जो करीब 4,63,000 लाइट ईयर्स में फैली है, मिल्की वे से लगभग 4 गुना विशाल है। इसका आकार अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। इसके अंदर मौजूद तारों की बात की जाए तो इसमें करीब 5 ट्रिलियन यानी कि 50 खरब सितारे जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और दोस्तों ये मानव सभ्यता यानी कि हमारे द्वारा खोजी गई सबसे विशाल अब तक की गैलेक्सी है, जहां तक हमारी रीच पहुंचती है और जो हम समझ सकते हैं, ये वहां तक खोजी गई सबसे विशाल गैलेक्सी है। और दोस्तों अगर इसके आकार की बात करें, इसका फैलावा जो है इसकी बात करें, तो हमारा इमेजिनेशन भी वहां पर नहीं पहुंचता कि जिसको हम सोच पाए कि एक जगह से दूसरी एंड तक किस तरीके से पहुंचा जाए। अगर इस गैलेक्सी में रह रही कोई सभ्यता उनकी तरह कोई स्पेस प्रॉप बनाए और इसे पार करने की कोशिश करे, तो उसे एक छोर से दूसरे छोर को पार करने में ही 8 अरब से ज्यादा साल लग जाएंगे, जो बताता है कि इस गैलेक्सी को केवल और केवल टाइम मशीन या ऐसी कोई इमेजिनरी मशीन अगर फ्यूचर में डेवलप होती है तो उसकी मदद से ही पार करना शायद संभव हो सकता है। पर दोस्तों इसे किसी भी जीवन काल में, किसी इंसानी जीवन काल में पार करना मुमकिन है ही नहीं। और इसकी विशालता देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी बड़ी गैलेक्सीज है, इसमें से भी बड़ी गैलेक्सी, मिल्की वे से भी बड़ी गैलेक्सी, और इस लेवल की हमारी ह्यूमन रीच में जो गैलेक्सी है वो कितनी बड़ी है। पर अभी भी यहाँ पर ऐसी गैलेक्सीज भी मौजूद हो सकती है जहां तक हम पहुंच नहीं पाए। दोस्तों आपके क्या विचार है नासा ने जो इन बड़ी बड़ी गैलेक्सीज की खोज करी है इसके बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।